हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो संतों की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज एक नए संत पढ़ेंगे, मीराबाई के बारे में। वो कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखेंगे मीराबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ। कुड़की गांव पाली में हुआ। कब हुआ? 1498 में हुआ। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में 1498 में हुआ। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था और इनकी माता का नाम था खुशबू कंवर। माता का नाम क्या था भाई? खुशबू कंवर। यहीं पर हम बात करें, मीरा के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम तो मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। देखिए दोस्तों, मीरा का जन्म जरूर कुड़की गांव पाली में हुआ, लेकिन इनका लालन पोषण वो कहां पर हुआ? लालन पोषण मीरा का लालन पोषण मीरा के दादाजी, जिनका नाम था राव दुद्दा। राव दुद्दा जी, जो कि बाजोली गांव नागौर में रहते थे। मीरा के कौन थे भाई? दादा। बाजोली गांव नागौर में रहते थे। यहीं पर मीराबाई का लालन पोषण हुआ। और जो इनके दादाजी थे राव दुद्दा, इन्होंने यहीं पर मेड़ता के अंदर चार बुझाजी, जो कि मीरा मंदिर है, चार बुझाजी मंदिर बनवाया। किसने बनवाया भाई? इनके दादा राव दुद्दा ने मेड़ता के अंदर चार बुझाजी मंदिर बनाया। यहीं पर हम देखें, मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। राजस्थान की राधा। ये प्रश्न कई एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। आगे हम अगली स्लाइड में बात करें, मीराबाई का विवाह। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में महाराणा सांगा के बड़े पुत्र महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ विवाह जरूर मीराबाई का भोजराज के साथ हुआ, लेकिन मीराबाई अपना स्वामी श्री भगवान कृष्ण को मानती थी। कुछ समय बाद भोजराज की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। भोजराज की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। मीरा कुछ समय के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रही। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रही।
यहीं पर महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। कुंभ श्याम मंदिर कहां पर बनाया भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई के गुरु संत रैदास की छतरी बनी हुई है। संत रैदास जी की छतरी बनी हुई है। संत रैदास जी की छतरी। कौन थे भाई संत रैदास? मीराबाई के गुरु थे। संत रैदास की छतरी बनी हुई है। हम यहां पर देखें, मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में 1498 में हुआ। इनके पति का नाम भोजराज था और इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनकी माता का नाम खुशबू कंवर था और बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई का लालन पोषण उनके दादाजी ने बाजोली गांव नागौर में किया और वहीं पर मेड़ता के अंदर 4 भुजाजी मंदिर इनके दादाजी ने बनवाया। आगे हम देखें, मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। बाद में मीरा कुछ समय के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रही और वहीं पर महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया और मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास था। आगे हम अगली स्लाइड में देखेंगे, मीराबाई एक लेखिका थी और इनकी कुछ रचनाएं फेमस है। मीरा की रचनाएं, वो रचनाएं कौन कौन सी हैं इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनकी एक रचना है मीरा री गरीबी। मीरा री गरीबी। एक इनकी रचना है पदावली। मीरा री गरीबी एक इनकी रचना है पदावली। एक इनकी रचना का नाम है नरसी मेहतानी हुंडी। नरसी मेहतानी हुंडी। एक इनकी रचना है सत्य भामा जीनो रूसणो। सत्य भामा जीनो रूसणो। सत्य भामा जीनो रूसणो। एक इनकी रचना है रुक्मणी मंगल। और एक इनकी रचना है नरसी मेहता रो मायरो। इसकी रचना मीराबाई के कहने पर रत्ना खाती ने की थी भाई। रत्ना खाती ने की थी इसकी रचना। आगे हम बात करें रचनाओं में, इनकी एक रचना थी राग गोविंद। राग गोविंद। और एक रचना है गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद की टीका। ये मीराबाई की कुछ रचनाएं हैं। लेखिका थी तो इसकी कुछ रचनाएं हैं मीरारी गरीबी, पदावली, नरसी मेहतानी हुंडी, सत्य भामाजीनो रूसनो, रुक्मणी मंगल और नरसी मेहता रो मायरो की रचना मीराबाई के कहने पर रत्ना खाती ने की थी। एक रचना इनकी राग गोविंद है, एक रचना इनकी गीत गोविंद की टीका है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे मीरा मंदिर। जो मीरा के मंदिर हैं वो फेमस हैं और वो कहाँ कहाँ पर है। मीरा मंदिर, सबसे पहले हम देखें तो मीरा मंदिर में 4 भुजाजी मंदिर है। 4 भुजाजी मंदिर। 4 भुजाजी मंदिर कहां पर है भाई? मेड़ता नागौर में।
मेड़ता नागौर में ये मंदिर है, चार बुजाजी मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? राव दूदा ने, जो मीराबाई के गुरु थे। हम आगे बात करें, इनका दूसरा मंदिर कौन सा है? दूसरा मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यह मंदिर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए एक और इसका जो तीसरा मंदिर है वो देखते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग में यह मंदिर है भाई। आमेर दुर्ग। और इसका निर्माण, आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। और इसका निर्माण महारानी कनकावती ने करवाया था। महारानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया। ये तो कुछ फेमस जो मीरा मंदिर हैं, एग्जाम में इनसे भी प्रश्न बन सकता है। चार बुजादी मंदिर कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, महाराणा कुंभा ने बनवाया। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर में है, जो कि महारानी कनकावती ने बनाया। अब इसमें हम एक बार फिर इनका रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। इनका जन्म कुड़की गांव पाली में 1498 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता थे रतन सिंह। इनकी माता का नाम खुशबू कंवर था। मीरा के बचपन का नाम पेमल था और इनका लालन पोषण इनके दादाजी ने किया। और इनके दादा का नाम था राव दूदा जी। बाजोली गांव नागौर में इनका लालन पोषण हुआ। आगे हम बात करें, इनका विवाह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। कुछ समय के बाद भोजराज की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। बाद में मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रही और चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर बनवाया था। और वहीं पर इनके गुरु थे संत रैदास, और संत रैदास की छतरी बनी हुई है। मीरा की कुछ रचनाएं हैं। मीरारी गरीबी, पदावली, नरसी मेहतानी हुंडी, सत्यभामा जिनो रूसनो, रुक्मणी मंगल। नरसिंह मेहता रोमायरो की रचना रत्ना खाती ने की थी मीराबाई के कहने पर। राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका। हमने देखे मीरा मंदिर, चार बुजाजी मंदिर मेड़ता नागौर में है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो कि महाराणा कुंभा ने। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है। आगे हम बात करें, मीराबाई कुछ समय के लिए वृंदावन रही। वृंदावन रही। वहीं पर उन्हें कौन मिले? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। और मीराबाई ने अपना अंतिम समय, अंतिम समय द्वारिका में गुजारा। द्वारिका में। और वहीं पर भगवान रणछोड़ भट्ट, जो कृष्ण का ही अवतार है, रणछोड़ भट्ट की मूर्ति में समा गई। मूर्ति में समा गई। तो ये पढ़ा हमने मीराबाई के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जरूर इससे ज्ञानवर्धक सामग्री मिली होगी। हमने 3-4 स्लाइडों में मीराबाई के बारे में पढ़ा है। मीरा का जन्म कुड़की पाली में, पिता रतन सिंह, खुशबू कंवर, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक बार इनका आप फिर वीडियो को पीछे करके अध्ययन कर सकते हो। अब हम एक और संत के बारे में पढ़ते हैं। वो संत हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल जी।
देखिए दोस्तों, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर कहते हैं। ये प्रश्न भी हमें काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि राजस्थान के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है। तो दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हम बात करें, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में हुआ। कब हुआ? 1544 ईस्वी में इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। और इनके पोषण पिता कौन थे भाई? इनके पोषण पिता का नाम है लोदीराम। इनके पोषण पिता कौन थे? लोदीराम। जन्म अहमदाबाद में हुआ, लेकिन बाद में राजस्थान आ गए और राजस्थान में सांबर में इन्होंने तपस्या की। सांबर जयपुर में आता है। यहां पर इन्होंने तपस्या की और सांबर में ही इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ की स्थापना कहां पर की भाई? सांबर के अंदर इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। सांबर में दादू पंथ की स्थापना करने के बाद कुछ समय के लिए अजमेर में एक स्थान है करडाला में रहे। करडाला अजमेर में। बाद में अजमेर से ये आमेर आ गए और आमेर में माउठा झील में रह के माउठा झील के किनारे रहे। वहीं से बाद में दौसा आ गए। दौसा आ गए और बाद में जो दादू संप्रदाय है, इनकी प्रधान पीठ है नरेना जयपुर में है। नरेना जयपुर में है। अपनी प्रधान पीठ पर रहे नरेना के अंदर। देखिए एक बार हम थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको। दादू दयाल जी, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ 1544 में। पोषण पिता लोदीराम थे और बाद में अपने सांबर आ गए और सांबर में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की और वहीं पर तपस्या की। बाद में करडाला अजमेर आए, आमेर रहे माउंट झील के किनारे। बाद में दौसा आ गए। दौसा के बाद में प्रधान पीठ इनकी नरेना जयपुर में है, वहां पर रहे। चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। भैराना की पहाड़ी। भैराना की पहाड़ी। दादू जी को समाधि इसी स्थान पे दी गई भाई। इनका समाधि स्थल है ये। और इनका जो समाधि स्थल होता है दादू पंथी का, इसको बोलते हैं दादू खोल। क्या बोलते हैं भाई? दादू खोल। जो भी दादू पंथी साधु होते हैं, वो शव को न तो जलाते हैं, शव को न जलाते हैं और न ही दफनाते हैं। न ही दफनाते हैं। जंगल में खुला ही छोड़ देते हैं। जंगल में जानवरों का पेट भरने के लिए पेट भरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। जो भी दादूपंथी साधु होते हैं, वो शव को न तो जलाते हैं और न दफनाते हैं, बल्कि जंगल में जानवरों का पेट भरने के लिए खुला ही छोड़ देते हैं। आगे हम बात करें, जो इनका साधना केंद्र होता है,
साधना केंद्र, जहां पर बैठकर ये तपस्या करते हैं, उसे अलख दरीबा कहते हैं भाई। साधना केंद्र को क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। साधना केंद्र को अलख दरीबा कहते हैं। अब बात करें दादू जी की कितनी संतान थी। दादू जी की संतान, दादू जी की 4 संतान थी। इसमें 2 पुत्र थे। 2 पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास। गरीबदास और मिस्किन दास। 2 इनकी पुत्रियां थी। 2 पुत्रियां थी, शोभा कुंवरी शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी। चार संतान थी, 2 पुत्र थे गरीबदास और मिस्किन दास, 2 पुत्रियां शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी। दादू जी के शिष्य, दादू जी के शिष्य दादू जी के कुल 152 शिष्य थे भाई। 152 शिष्य। कुल कितने शिष्य थे? 152 शिष्य, जिनमें से 100 शिष्य तो इनके सन्यासी हो गए, जिन्होंने सन्यास ले लिया, और 52 शिष्य दादू के पास बच गए, जिन्होंने अलग अलग राज्य में जाकर अपने संप्रदाय का प्रचार किया, अपनी पीठों की स्थापना की। 52 शिष्य। और ये जो 52 शिष्य होते हैं दादू के, ये आधार स्तंभ कहलाते हैं। आधार स्तंभ, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। दादू के जो 52 शिष्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आधार स्तंभ कहलाते हैं। 52 शिष्य क्या कहलाते हैं भाई? आधार स्तंभ। अब इनमें हम बात करें, दादू जी के जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे? प्रमुख शिष्य, इनके जो प्रमुख शिष्य थे उनमें एक तो रज्जब जी था, रज्जब जी। एक सुंदरदास जी था, सुंदरदास जी। एक परागदास थे, माधोदास। परागदास, माधोदास, जन गोपाल, बालिंद जी, और इनके दोनों पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास इनके शिष्य थे। प्रमुख शिष्य में बात करें, रज्जब जी, सुंदरदास जी, प्रागदास जी, माधोदास जी, जन गोपाल और बालिन जी, और इनके दोनों पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास भी इनके शिष्य थे। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं जो दादू पंथी जो साधु होते हैं उनके प्रकार। साधुओं के प्रकार। साधुओं के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे खालसा, फिर देखेंगे नागा, फिर विरक्त, खाकी और उत्तरादे।
देखिए जो खालसा हैं वो तो नरेना पीठ के सदस्य हैं भाई, नरेना पीठ के साधु। नरेना पीठ के साधु कौन से हो गए भाई? खालसा। आगे हम नागा की बात करें तो धर्म युद्ध करने वाले, धर्म युद्ध करने वाले कौन से हैं? नागा, धर्म युद्ध करने वाले। विरक्त की बात करें हम, विरक्त वो थे जो सन्यासी हो गए। विरक्त कौन थे भाई? जो सन्यासी हो गए वो कौन थे? विरक्त है। खाकी वस्त्र धारण करने वाले, खाकी कौन थे? खाकी वस्त्र पहनने वाले, पहनने वाले कौन हो गए? खाकी वस्त्र पहनने वाले, खाकी। और उत्तराध्याय वो थे जो राजस्थान में उत्तर के राज्यों और की ओर चले गए, राजस्थान के उत्तर के राज्यों की ओर, राज्यों की ओर चले गए। वो कौन से हो गए भाई? उत्तराध्याय हो गए। चलिए हम एक ग्रुप पीछे इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले देखा दादू दयाल जी। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। इनके पिता कौन थे? इनके पोषण पिता थे लोधी राम। और ये बाद में इन्होंने सांबर जयपुर में आ गए, वहीं पर दादू पंथ की स्थापना की, वहीं पर इन्होंने तपस्या की। बाद में करडाला अजमेर आए, कुछ समय के लिए माउठा झील आमेर में रहे, बाद में दौसा गए, और दौसा के बाद में अपनी प्रधान पीठ नरेना जयपुर में ये रहे। आगे हम बात करें, इन्हें समाधि भैराणा की पहाड़ी पर दी गई, जिसे दादू खोल कहते हैं। और जो दादी पंथी साधु होते हैं वो शव को न तो जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, बल्कि जंगल में खुला ही जानवरों का पेट भरने के लिए छोड़ देते हैं। दादू पंथ का जो साधना केंद्र होता है उसे अलख दरीबा कहते हैं। दादू जी की कुल 4 संतान थी, जिनमें इनके 2 पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास थे, 2 पुत्रियां शोभा कुंवरी और रूप कंवरी थी। दादू जी के शिष्य कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 सन्यासी हो गए और 52 शिष्य जो उनके पास रहे वो क्या कहलाते हैं? आधार स्तंभ। इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में जाके अपनी प्रधान पीठें बनाई। प्रमुख शिष्यों की बात करें तो इनके रज्जब जी थे, सुंदरदास जी थे, प्रागदास, माधोदास, जनगोपाल और बालिंद जी, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। साधुओं के प्रकार की बात करें तो इनके साधुओं का प्रकार में है खालसा, जो कि नरेना पीठ के साधु थे, और नागा जो धर्म युद्ध करने वाले, विरक्त जो सन्यासी हो गए, खाकी जो खाकी कपड़े पहनते थे वो खाकी कहलाए, और उत्तराध्याय जो राजस्थान से उत्तर की राज्यों की ओर चले गए वो क्या कहलाए? उत्तराध्याय। चलिए अब हम इनके एक जो प्रमुख शिष्य हैं रज्जब जी के बारे में पढ़ते हैं। रज्जब जी ये भी बहुत फेमस है भाई, इनसे भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। रज्जब जी का हम जन्म बात करें, कहां पर हुआ? सांगानेर में। इनका जन्म सांगानेर में हुआ, और सांगानेर के एक पठान मुस्लिम परिवार में हुआ। पठान मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। रज्जब जी में जो फेमस प्रश्न आता है, आजीवन भर दूल्हे की वेशभूषा में रहे, कौन सा प्रश्न आता है भाई? आजीवन भर दूल्हे की वेशभूषा में रहे, दूल्हे की वेशभूषा में रहे कौन? रज्जब जी। गुरु कौन हो गए वे? इनके गुरु थे दादू दयाल जी, गुरु दादू जी। और दादू जी से इनकी मुलाकात कब हुई? जब ये विवाह के लिए आमेर जा रहे थे, विवाह के लिए आमेर जा रहे थे, तब इनकी दादू जी से मुलाकात हुई, तब इनकी दादू जी से मुलाकात हुई। इनकी जो रचनाएं हैं वो लिख देख सकते हैं, जो फेमस रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं।
रचनाएं। इनकी जो रचनाएं हैं वो है एक तो रज्जब वाणी, और एक इनकी रचना है सर्वांगी। रज्जब वाणी और सर्वांगी। देखिए रज्जब जी से जो फेमस पर्सन बनता है वो ये बन सकता है कि आजीवन भर दुल्य की वेशभूषा में रहने वाले संत कौन थे, तो वो संत थे रज्जब जी। इनका जन्म सांगानेर के पठान मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। गुरु दादू जी थे, और दादू जी से इनकी मुलाकात बात करें, मुलाकात कब हुई, जब ये विवाह के लिए आमेर जा रहे थे तब इनकी दादू जी से मुलाकात हुई। रचना की बात करें, रज्जब वाणी और सर्वांगी इनकी रचनाएं थी। वहीं पर हम देख लेते हैं इनके एक और शिष्य हैं सुंदरदास जी। कौन है भाई, सुंदरदास जी। और इन सुंदरदास जी की हम बात करें तो इनका जन्म खंडेलवाल परिवार में दौसा में हुआ। खंडेलवाल परिवार दौसा के अंदर इनका जन्म हुआ। इनसे जो फेमस पर्सन आता है, भारत के सभी निर्गुण संतों में, भारत के सभी निर्गुण संतों में सबसे अधिक विद्वान हुए हैं भाई, सबसे अधिक विद्वान। इनके भी गुरु कौन थे, दादू जी इनके गुरु थे। इन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की भाई, 84 ग्रंथों की रचना की, 84 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ फेमस हैं, ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, और सुंदर ग्रंथावली, सुंदर ग्रंथावली। ये थे दादू जी के जो शिष्य सुंदरदास जी, जिनका जन्म खंडेलवाल परिवार दौसा में हुआ। भारत के सभी निर्गुण संतों में सबसे अधिक विद्वान कौन हुए हैं, सुंदरदास जी हुए हैं। और इन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की, और जिनमें प्रमुख जो ग्रंथ है वो ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथावली। वहीं पर हम बात करें, सुंदरदास जी की मृत्यु 111 वर्ष की आयु में सांगानेर में हुई। 111 वर्ष की आयु में सांगानेर में इनकी मृत्यु हुई। सांगानेर में इनकी मृत्यु हुई।